नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हमारे साथ बिहार फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर अभय सर हैं। अभय सर से जानना चाहते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 का जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको गेट पास मिल गया है, बस उनके इंतजार है तो एक पल का कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। और सेकेंड जो बात रहता है कि मेरिट लिस्ट के बाद तो एक ही मन में डाउट उठता है कि मेडिकल में क्या होगा नहीं होगा। सही मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभय सर हैं। अभय सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभय सर सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार पुलिस 21,391 का जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको गेट पास मिल गया है, बस उनको इंतजार है तो एक ही पल का कि मेरिट लिस्ट का फाइनल रिजल्ट कब तक आ रहा है सर। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट में इशू था 140 आदमी का, उनका 9 से 17 के बीच में बुलाया गया है। और हम भी एक पहला दिन दूसरा दिन गए थे, वहाँ 1-2 आदमी थे अपने ही, तो वो लोग गए बुलाए थे भैया आइए, तो मैं गया था तो देखा वो लोग का हो गया, कोई इशू नहीं था। लेकिन हाँ, जो समय दिया गया है 17 तक, तो 17 के बाद ही मेरिट आने की संभावना है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट इनका एकदम बारीकी से चेक किया जा रहा है, किसमें क्या है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। उनका 240 स्टूडेंट हाँ 240 स्टूडेंट का गलत पाया गया, तो उसमें उन सबको बुलाकर उनको बोला गया कि भाई आपका ये है, निवास है, किसी का EWS है, किसी का NCL है। पहले तो कॉल भी जाता था, नहीं, इस बार बाईजाब्ते नोटिस निकाला गया। कॉल के लिए बहुत सारे पहले कॉल ऐसे भी लोग निकाल लेते थे और उसका कॉल पैसा वैसा के लिए मांग सकता था, लेकिन CSBC इस बार अच्छा पहल की है कि वो नोटिस निकाली और नोटिस में आप डायरेक्ट आइए, आप डायरेक्ट वहाँ जाइए ऑफिस में, आप डायरेक्ट जमा किए, खुद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सबको मतलब वेरिफिकेशन करके तब दिन आपको लिया जाए। सर सेकेंड क्वेश्चन आपसे है कि बहुत जो है आप ही के समूह का बहुत ऐसे ट्रेनर सब भी हैं जो डेट पे डेट बता रहे हैं कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, 18 को आ रहे हैं, 20 को आ रहे हैं, 21 को आ रहे हैं, 25 को आ रहे हैं, 30 को आ रहे हैं। इस महीना के बाद भी कोई ठीक नहीं है। देखिए, लेकिन आपका सर क्या राय है? हम जो भी जानकारी आपको देंगे ऑथेंटिक जानकारी, और आपको जब समय ये है कि समय आएगा तो आपको अब खुद ब खुद बता देंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है, क्या अंदर की जानकारी है। मैं किसी का कहा सुना आज तक न बोला हूँ, न बोलने की कोशिश करता हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, जहाँ तक मैं हमसे जिनसे बात होती है, चाहे जो भी है हमको बताते हैं, उनसे ये जहाँ तक अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। एक अनुमान है कि 25 से लेकर 30 के बीच में आने की संभावना है। एक अनुमान है जी, ये मेरा अनुमान है, ना कि मैं किसी का कहा सुना बोल रहा हूँ। और आपका सर आपका ये अलग डेट हुआ जो हम देखे सुनने में भी पूरा गांधी मैदान के बाद आपका ये एक अलग डेट हुआ, एक आपका और एक और ट्रेनर है उनका। नहीं, हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको कहीं हो सकता है जानकारी मिली होगी कहीं से, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, वो भी जो भी बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ क्लू मिला होगा, और हमें भी कुछ क्लू मिला है, तभी मैं वहाँ तो बता रहा हूँ। स्क्रूटनी खत्म हो गया? हाँ, ये देखिए, अभी तो डॉक्यूमेंट आपका चल रहा है, सब कुछ स्क्रूटनी उसी में ना आता है कि आपका डॉक्यूमेंट बारीकी से चेक किया जाए, जिसमें जो दिक्कत हो रहा है उसको बाईजाब्ते वहाँ CSBC जाकर वहाँ जमा करना, और उसमें आप किंतु परंतु कीजिएगा। अगर लेट हो रहा फिर 17 के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 17 तक तो आपको डॉक्यूमेंट ही जमा होगा, और देन उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ उसके बाद सब कुछ देखा जाएगा, सबका जनरल वाइज और EBC OBC सबको अलग अलग करके एक सब कुछ खांचा तैयार हो गया मेरे ख्याल से। लेकिन अभी इन लोग का जाएगा तो ये सब फिर उसमें रखा जाएगा, और देन आने वाला समय में जब मैं बताया हूँ 25 से 30 के बीच में उसी के पास आएगा। और आज तक की बात है, लेकिन कल अभी फिर जब परसों 1-2 दिन में फिर बात होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चल रही है, नहीं चल रही। सर एक क्वेश्चन और है कि अब जब मेडिकल का बात किया जाए तो हम बोले कि नहीं, सबसे पहले जाना चाहिए हमको कहाँ, तो बिहार फिजिकल एकेडमी में। अभय सर जो है इससे पहले भी ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मेडिकल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, तो अपने से परिपूर्ण रहिए, पूरी तरह से फिट रहिए, और फिट रहिएगा तभी आप डिफेंस लेवल में जा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपका और अदर सेक्टर भी है उसमें जा सकते हैं। मेडिकल में क्या होता है कि आपका जो जिला अलर्ट किया जाएगा, जैसे पटना है, पटना में मान लीजिए कि 400-500 लोग यहाँ अलर्ट किए, चाहे 300 लोग अलर्ट किए गए, तो वहाँ यहाँ पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाइट होगा, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनसे मतलब नंबर वाइज बुलाया जाता है कि इतना इतना सीरियल के बीच में 50 आदमी इस दिन आएंगे, 50 आदमी इस दिन आएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, और हाइट होता है और वेट होता है, और लोग है तो सब कुछ मेजरमेंट करके उस सबका लड़की हो या लड़का हो सबका हाइट वेट सब कुछ होता है। फिर उनको डॉक्यूमेंट जमा होता है, और देन उसके बाद एक डेट निकाला जाता है, और वो सबको बुलाया जाता है, एक ग्रुप बन जाता है कि इतना से इतना के बीच में आपको गर्दनी बाग जो हॉस्पिटल है वहाँ इन लोग का ये हाथ होगा चेक होगा, पैर चेक होगा, नोकनी चेक होगा, आँख चेक होगा, और ये सब कुछ चेक होगा वहाँ पे गर्दनी बाग हॉस्पिटल में। और उसके बाद यहाँ जहाँ पे इनकम टैक्स है वहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ आपको एक्सरे वगैरह होगा, ये सब कुछ वहाँ पे होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि अपना आँख और कान ये सब कुछ एकदम बेहतर रखिए। आँख का अगर कोई भी दिक्कत हो तो बना अपना देख लीजिए, और कान वगैरह ये साफ उफ करके ही जाएंगे, नहीं तो वहाँ जब कान से एथी करते हैं तो कान में आपको रेफर मार देते हैं और बोलते हैं विदिन 2 दिन और 1 दिन समय देते हैं कि जाइए आप करा के आइए, अगर ज़्यादा इशू है तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी लोग देख रहे हैं, लड़का हो या लड़की, वो एकदम बिल्कुल आप 100% सेफ रहिए। अपने कान उन साफ करा वरा के, दांतों से सब कुछ साफ करा वरा के ही जाइएगा, तो वहाँ बेहतर करके आइएगा। जी सर, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका क्वेश्चन है कि भैया आप जहाँ जाते हैं सभी ट्रेनर के पास, तो एक क्वेश्चन और रखिएगा कि देखते हैं कि खुशबू जी आंदोलन भी कर रही हैं जो न्यू वैकेंसी में जो हाइट कम के लेकर के देख रहे हैं कि आंदोलन में बहुत ऐसी लड़कियां पहुंच नहीं रही हैं, सिर्फ बोल रही हैं हाइट कम किया जाए, हाइट कम किया जाए, और लड़का सबका मांग है कि 2 साल का छूट दिया गया है, 3 साल का छूट होना चाहिए। देखिए, हम ये खाली कह देने से नहीं होगा कि जाके ट्रेनर से बोलिए मुझसे। मैं उस दिन जब खुशबू आई थी, मैं एक लौता ट्रेनर हूँ जो वीडियो बनाकर डाला हूँ अपने चैनल पे। मैं ही एक डाला हूँ, बाकी सभी लोग बनाए हैं। हम नहीं किसी क्रिटिसाइड नहीं करना है, लेकिन सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कर देना चाहिए। अगर मैं उस लेवल से हूँ तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं नहीं रहता तो हमको पूछने वाले कौन होते? कोई नहीं। आप ही के बदौलत, लड़का हो या लड़की के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरा भी कुछ वजूद है। मान लीजिए कुछ नहीं तो यहाँ 200-250 दरोगा लोग यहाँ से बने हैं, लमसम 500-600 सिपाही बने हैं, तो मेरा भी कुछ वजूद है इस गांधी मैदान से, और हमें लोग भी लोग जानते हैं तब जाके। और मैं भी वो वीडियो डाला, वो बोल रही थी, सभी लड़कियां बोल रही थी भैया आप सपोर्ट कीजिए। मैं उस दिन गया, गर्दनी बाग भी गया था उस दिन। मैं बोला था कि भाई मैं आऊँगा, मैं गर्दनी बाग भी गया। उन लोग को खाने पीने के भी मैं बोल रहा था, तो लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए। लेकिन संख्याएं कम थी। खाली घर से बैठ के आपको चाहिएगा कि हमारा आंसर की जारी हो, हमारा कटअप जारी हो, हमारा कार्बन कॉपी जारी हो, एज में 3 साल छूट मिले, 62 और 38% ये हो, तो ये नहीं हो सकता है। आप खाली कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से अगर कुछ होने वाला रहता तो ट्विटर कैंपेन होता है, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग करता है। क्या होता है, कभी कभी कुछ सुना जाता है, कभी वो भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसलिए संख्याएं दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ नहीं पहुँचिएगा तो ना लड़की का काम हो सकता है, ना लड़का का काम हो सकता है, सब कुछ विफल हो सकता है। और एक पद पर आने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, और एक साथ चलिएगा तो ये मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और बिखर के जाइएगा तो कोई आपका साथ नहीं देने वाला। बहुत 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 धन्यवाद सर कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद भाई। जैसे कि हमारे साथ अभय सर थे, और मेडिकल पे भी बात की हैं, मेरिट लिस्ट पे भी बात की हैं, और देखिए आप सबको जो भी जानकारी देते हैं ऑथेंटिक देते हैं। अभय सर जो हैं ऐसे जो है फेंकने वाला काम नहीं करते। आप दूसरा वीडियो देखने से अच्छा है फेक वीडियो देखें, जो टाइटल लिखा रहता है बहुत बढ़िया से, ये है वो है, तो उस सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।